कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। आश्रव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। मुख्य बातें इसमें अभी तक जो अपन ने विचार की है, जीव औपाधिक भाव और स्वभाव भाव का अंतर भाषित नहीं कर पाता। क्या किसका अंतर भाषित नहीं कर पाता? औपाधिक भाव और स्वभाव भाव, है ना। ये आश्रव तत्व संबंधित भूल है। औपाधिक भाव को स्वभाव मानना, औपाधिक भाव को हितकर मानना, ये क्या है? क्या है? ये आश्रव तत्व संबंधित भूल है। और यह भूल मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है मतलब अनंत संसार बाकी है, दुख लगातार चालू है, ये जो बात चल रही है। अब दूसरी बात इसमें ये आई कि जो आश्रव भाव हैं वे दुखमय हैं और दुख के कारण हैं। क्या सिद्ध करना है यहां पर टोडरमल साहब को? कि जो आश्रव भाव जीव का स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, वह दुखमय है और दुख के कारण है। दुखमय मतलब वर्तमान में उस रूप परिणमित आत्मा दुखी है और उनके निमित्त से जो कर्म बनेंगे, आगामी काल में जो भी स्थिति बनेगी वह दुख के कारण होगी, दुखमय है। दोनों बातें मतलब अपन ने कल एक जो फार्मूला, जो भाव वर्तमान में सुखमय हो और आगामी काल में दुख दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात पकड़ में आई आपको? जो भाव वर्तमान में सुखमय हो और आगामी काल में दुख दे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी सुख है और आगामी काल में भी सुख है, और जो अभी दुखमय है तो वो आगामी काल में भी दुख ही देंगे। आई बात पकड़ में आई आपको? अभी इस बात में ऐसा लगता है क्या कि पाप भाव तो बिल्कुल हमको घटित होता है। क्या पाप भाव तो हमें घटित होता है कि पाप भाव, क्रोध मान माया लोभ, उसका भाव वो तो दुखमय भाषित होता है और उसके परिणाम है ना भविष्य काल में वो भी हमको दुखमय लगते हैं क्योंकि नरकाधिक गति होती है। लेकिन जो पुण्य भाव है, दया दान पूजा व्रत का भाव है, वो हमको दुखमय नहीं लगता वर्तमान में, और आगामी काल में वो दुख देगा ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब है आश्रव तत्व की भूल चालू है। वो बात बराबर समझना है ना। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? जो भाव धर्ममय है वो वर्तमान में भी सुखमय है ना, और आगामी काल में भी सुख देगा। अरे उससे तो बंद ही नहीं होगा। हाँ? धर्म से बंद होता है? बंद नहीं होगा, और बंद नहीं होगा आनंद ही आनंद है। और जो भाव वर्तमान, जिस भाव के निमित्त से वर्तमान में बंद होता है, वो
कैसे सुख का कारण हो सकता है? टोडरमल साहब कहते हैं कि नहीं है। तो कोई अंतर नहीं है क्या दोनों में? पाप भाव और पुण्य भाव में कोई अंतर नहीं? बोले अंतर है, एक अधिक आकुलता वाला है और एक कम आकुलता दे है दोनों में आकुलता। अगर ऐसा आगे आप मानते हो तो आपका आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान है। और यदि एक भाव को सुख का कारण मानते हो तो आश्रव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धान है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल अक्षर से अक्षर लिखी हुई है ग्रंथ में। आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता, मेरी क्या मिसाल, मैं तो जो आचार्य देव कह रहे हैं वह समझाने का प्रयास कर रहा हूं जितनी मेरी बुद्धि है। अपने में ताकत कहां है? तो अनादि से इस तरह का अज्ञान हमारे भी चालू था। जब पहली बार सुनी तब भी हमको ये विपरीत लग रही थी, क्योंकि मैं अपनी अनुसार मानता था धर्म तो है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ भाव करना पड़ेगा, तभी तो धर्म होगा, या अभी ये करेंगे और फिर आगे धर्म हो जाएगा। जितनी भी मेरी विपरीत मान्यता अज्ञान के कारण जीवित थी, जैसे जैसे आचार्य देवों की बात हमें समझ में आने लगी तब हमें लगा ओ ये तो अनादि का अज्ञान है हमारा। क्या है अनादि का अज्ञान? कि ये औपाधिक भाव है, इनको मैंने क्या मान रखा था सुशील भैया? अपना स्वभाव मान रखा था। और जो औपाधिक भाव दुखमय है, दुख के कारण है, उनको मैंने सुखमय और सुख का कारण मान रखा था। कल टोडरमल साहब ने बताया ये भाव वर्तमान में भी दुखमय ही है। बाहर की सामग्री दुख का कारण नहीं। दुख का कारण क्या है? जीव के विकारी भाव। क्रोध जब हुआ आपको किसी व्यक्ति पर, तो उस व्यक्ति ने आपको दुखी किया है ऐसा नहीं। दुखी किसके कारण हुए हो? अपने स्वयं के क्रोध के कारण। लोभ रूप परिणमित जब आत्मा हुआ है तो कहां से दुखी हुआ है सुनील भैया? लोभ के कारण। अरे मैंने अभी माल इस साल स्टॉक कर लिया था और इस बार तो बाजार खुला ही नहीं, नुकसान हो गया, तो मेरे तो पाप का उदय है इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा है? अरे बोलो हाजी है ना जी। अरे भाई तेरा जो लोभ भाव है, लोभ भाव वो दुख का कारण है। ये कल अपन ने इसकी चर्चा की थी, है ना? आज और उससे थोड़ी सी ऊपर उठकर बात है, अपन पढ़ते हैं फिर विचार करते हैं। निकालिए पेज नंबर 88, पैराग्राफ नंबर 3। तथा इन भावों का, किन भावों का सुशील भैया? किन भावों का? तीन प्रकार के भाव हो गए। कौन कौन से भाव हो गए? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव तो है नहीं, जिसके आश्रय तत्व संबंधी भूल चल रही है उसके शुद्ध भाव तो है नहीं। तो कौन से भाव है? शुभ भाव और अशुभ भाव। इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। किसको? जिसको आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान है, उसको उसके जैसा भाव है उसका फल भाषित नहीं होता। भाव तो दुखमय है और उसका आने वाला फल भी दुखमय है। लेकिन टोडरमल साहब अब क्या कह रहे हैं? ऐसा उस जीव को भाषित नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? हमको नहीं पता है पाप का फल बुरा है और पुण्य का फल अच्छा है? जैसा क्या गलत जानते हैं? क्या गलत जानते हैं? बोलो। पुण्य भाव अच्छा है, स्वर्गाधिक पद, और पाप भाव में नरकाधिक है। खंड खंड देह के खंड खंड करे, वो तो नरक में, वो दुख का कारण। और स्वर्गाधिक, पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पा जाता हूं तो वो सुख का कारण। ऐसा ये जीव मानता है। कौन जीव मानता है सुशील भैया? है मैं और जगत के जो जीव है, आप बाजार में किससे भी पूछ लो, कौन पाप भाव को अच्छा मानता है? और मंद कसाय को सब अच्छा मानते हैं। अब यहां टोडरमल साहब कह रहे हैं इसको जैसा फल है वैसा भाषित नहीं होता, इसको अयथार्थ श्रद्धान है आश्रय तत्व संबंधी। तो फल क्या है ये तो बताओ महाराज। आप तो कह रहे हो कि जैसा फल है वैसा भाषित नहीं होता, तो अब टोडरमल साहब फल बता रहे हैं। देखो क्या कहते हैं,
इनकी तीव्रता से, किनकी तीव्रता से? इन भावों की तीव्रता से, है ना, नरकादिक होते हैं। मतलब तीव्रता क्या लेना है जैन साहब? अशुभ भाव। कसाय की तीव्रता जिसको आप बोलते हैं अशुभ भाव, उससे क्या होते हैं? नरकादिक होते हैं। और मंदता से जिसको आप बोलते हो पुण्य भाव, उससे क्या होते हैं? स्वर्गादिक होते हैं। कसाय की तीव्रता से नरकादिक होते हैं, नरक गति और पशु गति, और तीव्रता से तीव्रता से नरक और पशु गति, और मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। ठीक है, तो सुशील भैया फिर तो हमारा आश्रम तत्व संबंधी भूल निकल गई। अरे बात तो सुनो, आगे क्या कह रहे हैं? वहां अधिक कम आकुलता होती है। आई बात समझ में? क्या आश्रय तत्व में ये मानता है, भूल में क्या मानता है कि पुण्य भाव से स्वर्ग मिल जाएगा, तो वहां आकुलता नहीं है, सुख है। आई बात समझ? लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है सुशील भैया? गड़बड़ी पकड़ में आई आपको? क्या हो रही है? पुण्य भाव से स्वर्ग मिलता है, उसको नकारा नहीं। पाप भाव से नरक मिलता है, उसको नकारा नहीं है। लेकिन आश्रय तत्व संबंधी भूल क्या है? ये समझने वाली बात है। पुण्य भाव और ये पाप भाव, इससे हुए नरकादिक, दुख रूप, और इससे मानता है स्वर्गादिक, सुख रूप। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, कहां गड़बड़ है इसकी? आश्रय तत्व संबंधी भूल कहां है, ये बताओ आपको। आश्रय तत्व संबंधी भूल कहां है? बोलो भाई, अरे इस पैराग्राफ में पंक्ति के आधार से बोलो, क्या क्या भूल है? पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता है, और ये पाप भाव से नरकाधिक जाता है, बहु आरंभ परिग्रह से नरक में जाता है। ये बात सही है। और नरक दुख रूप है, और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है सुशील भैया? सुख रूप है। ऐसा है ना, ये मानता है। अगर इस स्वर्ग को भी दुख रूप माने तो आश्रय तत्व संबंधी भूल नहीं है। कल अपन ने पंक्ति बोली थी ना छड़ाला की, विषय चाह दावानल दयो। कहां पे परेशान है वो? कहां की बात चल रही है? विषय चाह, विषयों की चाह में कैसा जला? जैसे वन में आग लगती है, ऐसा जंगल में आग लगती है। कहां की बात चल रही है संजय जी भाई साहब? कहां पर? अरे बोलो ना, कहां पर? स्वर्ग की बात। और जला कैसा? दावानल। दावानल कहां जला? अरे मेरी आत्मा की एक समय की पर्याय में विषय की चाह की तीव्रता, राग की तीव्रता स्वर्ग गति में था, है शरीर कंचनमय था, है शरीर में कोई रोग नहीं थे, तो भी मैं कैसा था? विषय चाह कैसा था? मैं जाऊंगा दुखी था। और वो स्वर्ग में क्यों गया? मैं क्यों गया? कि मैंने पुण्य भाव करे थे, पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद, और वहां जाके क्या करा? तो यहां जब मैं पुण्य भाव कर रहा था, तब मैंने क्या माना था कि पुण्य भाव से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेंगे और मैं सुखी हो जाऊंगा। ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। बोलो भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? पंक्तियां समझ में आ रही है? छड़ाला की पंक्तियां है? क्या कह जाओ साहब, गड़बड़ तो नहीं है? दोनों पंक्तियां छड़ाला की है ना? ये तो इस छड़ाला में तो किसी को कोई नहीं है। देखो यहां कितनी सुंदर बात देखी, वहां अधिक और कम आकुलता होती है। क्या सुशील भैया? ऐसा नहीं लिखा है कि स्वर्ग में निराकुल होता है, सुखी होता है। आकुलता होती कम और नरक में अधिक। मैं क्या मानता हूं? नरक में तो है दुख और स्वर्ग में है सुख। ये मेरी आश्रय तत्व संबंधित भूल है। अपन तो सही मानते हैं जिन साहब,
तो टोडरमल साहब कहते हैं नहीं नहीं, मुंह से तो अपन बोलने लग गए, अब ग्रंथ पढ़ने लग गए तो आचार्य देव की बात करने लगे, अरे पाप पुण्य सब नाश करी है। ज्ञानी जने तो पुण्य को भी पाप, योगुंद देव की गाथा बोलते हैं योग सार की है, अरे पाप को तो सब पाप कहे बोलते तो है योगुंद देव की, लेकिन अंदर में क्या लगता है, वो पुण्य भाव हमको बुरा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? बुरा नहीं लगता, दुख का कारण नहीं लगता, उसमें उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है मेरी। बात पकड़ में आई आपको? और उसमें उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है तो उसका संसार चालू है। सुशील भैया क्या बात कही? पुण्य भाव है इसलिए संसार चालू है, ऐसा नहीं। पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि पड़ी है इसलिए संसार चालू है। बात पकड़ में आती गजाव साहब? अब देखो पंचम काल में तो महाभाग्य से अपने को ये बात गुरुदेव श्री ने निकाल दी है। क्या अपने को तो बहुत उनके प्रति बहुमान आना चाहिए कि दिगंबर आचार्यों की बात को ऐसे संप्रदाय में पैदा होकर उस जीव ने समझ के अपने को समझा दी। और बोलो क्या चाहिए? क्या क्या कहा भाभी जी? पुण्य भाव वो अनंत संसार का कारण नहीं है। क्या? पुण्य भाव, यद्यपि पुण्य भाव से क्या होगा, पुण्य बंद होगा, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं है। लेकिन उस पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि कि ये अच्छा है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो श्रद्धा के लेवल पर गड़बड़ी है वो अनंत संसार का कारण है। बात सबके आपके चेहरे से लग रहा है बात पकड़ में नहीं आई। आगे क्या आप सब लोगों को पकड़ में आगे चले? गड़बड़ तो नहीं होगी? मावी भैया बात पकड़ में आ गई? क्या बात है? नहीं, पुण्य भाव अनंत, अभी अपन अनंत संसार की बात कर रहे हैं। देखो आप मेरी भाषा ही नहीं समझे आप। एक तो होता अनंत संसार, और एक है जिसका सीमित संसार। दो प्रकार के जीव है, ठीक है? एक है जिसका अनंत संसार बाकी है, एक है जिसका सीमित संसार है, थोड़े समय बाद ये। दोनों जीव के पुण्य भाव होते हैं। इसकी भी पर्याय में पुण्य भाव है, इसकी भी पर्याय में पुण्य भाव है। आंटी जी दिख रहा है आपको वहां से? है बात क्या भैया? दो तरह के जीव हो गए। एक जीव का हो गया अनंत संसार बाकी है, एक जीव का सीमित संसार बाकी है। दोनों की पर्याय में पुण्य भाव है। पुण्य भाव मतलब उनकी आत्मा की एक समय की दशा में ये जो है विकारी भाव इसके भी है और इसके भी है। तो फिर इसको तो अनंत संसार ही कह दिया और इसको आपने सीमित संसार ही कह दिया, ऐसा क्यों? हाँ, अब इसकी श्रद्धा की बात करें, श्रद्धा के लेवल पर, इसके श्रद्धा के लेवल पर ये इस भाव को उपादेय नहीं मानता और इसके श्रद्धा के लेवल पर ये उपादेय मानता है। ये आई बात समझ? क्यों? सही है ना? नहीं सॉरी, हाँ उल्टा हो गया। ये उपादेय नहीं मानता, उपादेय नहीं मानता और ये उपादेय मानता है। अब गजाव साहब बात पकड़ में आ गई? अब ये फार्मूला यदि आपको फिट है तो आप सब जगह सही लगा लोगे। मुनिवृत्त धार अनंत बार द्रव्य को उपजाए, है कि नहीं? छनाला के अंदर तो क्या था? शुभ भाव नहीं था? है शुभ भाव था तो शुभ भाव का फल मिला कि नहीं मिला? द्रव्य गए, फिर सुख क्यों नहीं मिला? ये बीमारी खड़ी थी। आई बात समझ में? सुशील भैया बात पकड़ में आ गई? कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्ष तक
तक आप व्रत उपवास करो, कुछ नहीं। और ज्ञानी के छिणमाई, तो छिणमाई में कैसे आई बात समझ में, बात पकड़ में आई यार। ये पिक्चर आपको बराबर क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप क्लियर है, सरल है, ये मुद्दा समझ में आना चाहिए। ये मुद्दा जब तक समझ में नहीं आएगा तो जहां असल बीमारी है, सबसे पहले इस बीमारी को मिटाना है, श्रद्धा के स्तर की गड़बड़ी को मिटाना है, शरीर की क्रिया को व्यवस्थित करने का और अपने भावों को व्यवस्थित या परिवर्तन करने का, उसमें ज्यादा लोड मत लेना, वो आपके बस की बात नहीं। आई बात समझ में? वो आपके बस की बात नहीं। हाँ वो भी नहीं है, वो अभी बात, हाँ वो भी अपने आप होते हैं, उसकी स्वीकृति होवे तब की बात है। वो थोड़ा सा कठिन विषय है, कभी हम उसको भी समझाएंगे कि अपने भाव में भी आप कुछ नहीं कर सकते। उपदेश की शैली अलग है और श्रद्धान के लेवल का है ना, वो बात अलग है। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? कजावत साहब बात पकड़ में आ रही है? यहां क्या कह रहे हैं, ये दोनों भाव, कौन से भाव? पुण्य भाव और पाप भाव। यहां वो पाप भाव लिखा नहीं है, पुण्य भाव और पाप भाव दोनों का फल हमको सही पता नहीं है। क्या बात कर रहे हो, हमको सही नहीं पता है? पुण्य भाव से तो हम स्वर्ग जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और पाप भाव से नरक जाते हैं। नहीं, काका जी सही है, दोनों में आकुलता है। यदि ऐसा नहीं मानते हो तो आपका आश्रय तत्व संबंधी भूल है, ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो, इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं और मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है। मिल गई बात? दोनों में क्या होती है? आकुलता होती है ना, अधिक और कम आकुलता होती है। ऐसा भाषित नहीं होता। किसको भाषित नहीं होता सुशील भैया? ऐसा जिसके आश्रय तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा या भूल चल रही है, उसको ऐसा भाषित नहीं होता। तो उसको कैसा भाषित होता है कि उसको पुण्य भाव अच्छा लगता है, करने योग्य है, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, पुण्य भाव अच्छा है, करने योग्य है, करना ही चाहिए। अगर हम पुण्य भाव का निषेध कर रहे हैं तो आपको ये लगता है फिर तो पाप भाव करें क्या? आपको ऐसा लगता है फिर पाप भाव करें, पुण्य नहीं करें तो है? अरे भाई, तेरे को प्रॉब्लम क्या है समझ, ये जो शुभ अशुभ भाव है इससे भिन्न तेरा स्वभाव है, ऐसा तू विचार कर। मुद्दे वाली बात ये क्या क्या विचार करना है सुनील भैया? ये जो शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ भाव करना चाहिए, करने योग्य है, आगामी काल में लाभ होगा। अरे सबसे ज्यादा लाभ तेरे को जो होगा, धर्म रूप लाभ तेरे को होगा, कब होगा? कि ये जो तेरे शुभ अशुभ भाव से भिन्न मेरा स्वभाव है, इसका विचार करके निर्णय करेगा तब। आई बात समझ? और ये शुभ अशुभ भाव स्वभाव नहीं है। यदि मैं इसको स्वभाव मानता हूं तो ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। पंचोली साहब, क्या पुण्य करने से स्वर्ग जाएंगे? अच्छा है ना? अरे बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुण्य भाव है, करना चाहिए। मेरी सब मेहनत बेकार हो गई। अरे पुण्य भाव होते हैं, पाप भाव होते हैं। मैं तो ज्ञाता हूं, जानता हूं, करता थोड़ी हूं। कौन करे है? बोलो, आप कर सकते हो एक जैसा पुण्य भाव? मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा उत्कृष्ट निमित्त है सामने, और आप एक जैसा भाव रख सकते हो? पुण्य भाव है? अरे आप छोड़ो, कौन रख सकता है एक जैसा? क्यों भाव खराब होगा? अरे होते हैं, निमित्त है वहां बाहर में कर्म का उदय। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अरे तू जो कर सकता है वो ही कर रहा है। उस समय भी क्या कर सकता है कि तू ज्ञाता है, जान रहा है, और तू अनंत काल तक जान सकता है, ये तेरी ताकत है। वहां पुण्य पाप भाव में क्या कर सकता है?
अभी अपन उधर की तो वो बहुत हल्की बात है बाबूजी, मेरे को वो बात करने में मजा नहीं आता। फिर पुण्य भाव होता है क्या दम है उसमें? जिस भाव को नाश करना है वो होता है, उस पर क्या दिमाग लगाना? अरे हलवाई किया कुत्ते पलते हैं, अरे आपने कुत्ते की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आई बात समझ में? हम देख ही नहीं रहे उसकी तरफ। सहज होता है तीर्थंकर प्रकृति बनती है, बंदे उधर देख ही नहीं रहे, जोर नहीं है, क्योंकि हमारी उपादेय बुद्धि नहीं है, हे बुद्धि है। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है उस भाव में भी है बुद्धि है, तो तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। आई बात समझ में आई? सम्यक दृष्टियों का बंद होता है, अज्ञानियों के नहीं होता बंद। क्या उधर का जोर मारना होते है, स्वभाव का जोर आना चाहिए। मेरा स्वभाव त्रिकाली ज्ञान में है, आनंदमय है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। सुख अशुभ भाव होते हैं, मैं तो जानने वाला हूं। क्या हूं मैं तो ज्ञाता हूं। बात पकड़ में आई? मैं ज्ञाता हूं, उसका करता नहीं। किसका करता नहीं? शुभ अशुभ भाव का। यदि कहना हो तो ज्ञान क्रिया का तो करता है, लेकिन शुभ अशुभ भाव का करता नहीं। बात पकड़ में आती है आपको? कठिन तो नहीं लग रही? आपके चेहरे से तो मुझे लग रहा है कठिन है। कठिन तो नहीं लग रही है? कठिन तो है, अभ्यास चाहिए है? अभी टोटल मिली साहब क्या कहते हैं? ऐसा भाषित नहीं होता इसीलिए वे बुरे नहीं लगते। अब आगे कितनी सुंदर बात है। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं। पुण्य भाव कौन करता है? कजाव साहब, अरे बोलो, कौन करता है? यह जी कौन करता है? मैंने पुण्य भाव किए, ऐसा इसको लगता है, इसलिए बुरे नहीं लगते, क्योंकि करने वाला तो मैं हूं और होते हैं और मैं ज्ञाता हूं। ऐसा लगे तो उससे भिन्नता भाषित हो। लेकिन पंक्ति जोरदार है। बात पढ़ो भाभी जी, पढ़ो आप, ये आपको बात पकड़ में आती है? अंतिम पंक्ति की क्या कहते हैं? कारण यह है कि क्यों नहीं साहब, कैसे माने? पुण्य भाव किसने किया बताओ? मंदिर बनाने का भाव किसने किया? प्रवचन करने का भाव किसने किया है? किसने किया? पंचोली साहब, मैंने किया। तो फिर बुरे कैसे हो सकते हैं? पूजा करने का भाव किसने किया? व्रत करने का भाव किसने किया? भैया किसने किया? मैंने किया। दान देने का भाव किसने किया? मैंने किया। तो फिर जब मैंने किया तो बुरे कैसे हो सकते हैं? करने वाला तो मैं हूं। भाई देखो, लोक में भी ऐसा सिस्टम है, अपना किया हुआ काम सबको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? और दूसरों का किया हुआ काम कैसा लगता है भैया? संजय जी भाई साहब बोलो, आप नौकर काम करे, अरे ये क्या, अपना किया हुआ काम सबको अच्छा लगता है, जी मैंने किया। तो ऐसे ही पुण्य भाव ये अंदर में मानता है कि मैंने किए। जब मैंने किए तो फिर बुरा कैसे हो सकता है? तो फिर गड़बड़ी क्या रहेगी? अरे भैया तूने नहीं किए, हुए, कमजोरी से हुए, अज्ञानता से हुए, मेरा काम तो जानना है। आई बात क्या गजब की बात है। पंक्ति समझ में आ रही है सुशील भैया? इसका भाव पकड़ में नहीं तो यूं फ्लो में पढ़ लेंगे ना तो आपको भाव पकड़ में नहीं आएगा एकदम जैसा करके कि तो सीधी सी बात है। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं, इसका रहस्य अपने को पकड़ में आना चाहिए। देखो समय हो गया, बस अब ये पढ़ लेते हैं, कल फिर अपना बंध तत्व संबंधित भूल रही। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं। कौन से? शुभ अशुभ भाव अपने किए हुए भाषित होते हैं, तो बुरे कैसे लगते हैं? कभी क्रोध करता है ना, क्रोध, और कोई बोलता है कि अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अरे गुस्सा नहीं करे तो ये सुधरेंगे ही नहीं। क्यों? कि अपने किए हुए भाषित है ना, तो क्यों छोड़े जैसा उसको? अभी आप किसी को बोल दो, दयादान पूजा वाले को, भैया ये स्वभाव है, ये इसका फल अच्छा नहीं है, अंदर में विचार करके श्रद्धा में तो ये लाना कि छोड़ने जैसे है। 20 वर्ष हो गए मेरे को पूजा करते करते। कितने बरस हो गए गजाव साहब? पिताजी मेरे को नियम लेके गए थे, तब से मैं 40 साल से अभिषेक कर रहा हूं। 15 साल हो गए मेरे को स्वाध्याय सुनते सुनते, एक दिन का भी मैंने लाना नहीं।
तो वो स्वभाव का कर्ता कौन बनता है? स्वयं बनता है। तो बुरे लगते नहीं है, क्योंकि करने वाला खुद है ना। आई बात समझ? क्यों? कि वो फल नहीं जानता। मुद्दे वाली बात है। ऊपर क्या कहा प्रोडक्ट साहब ने कि उसका फल नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो? पुण्य भाव का फल नहीं जानते हम कि हम सुखी हो जाएंगे? अरे यही तो गड़बड़ी है। ऊपर के क्या है? वो आकुलता है, इसलिए वो बुरे लगता है, बुरे नहीं लगते इसको, उसको फल नहीं पता है। चलो, इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। देखो, श्रद्धान करने के लिए ज्ञान की मुख्यता है, इसलिए आगम के अभ्यास से आश्रव तत्व और जीव तत्व दोनों की भिन्नता बराबर आपको भाषित होनी चाहिए। बार बार विचार करें शुभ अशुभ भाव के फल को लेकर, वर्तमान में उन भाव के साथ मेरी क्या दशा है और मेरी क्या मान्यता चल रही, ऐसा अंदर में जब तक आप बारंबार घुलन नहीं करेंगे तब तक आपको सही मार्ग नहीं मिलेगा। विचार करके निर्णय नहीं करेंगे तो आगे का काम नहीं होगा। विशेष चर्चा